गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। रास्ते में जब वे घने, सुनसान और डरावने जंगल से गुजरे तो भाई मर्दाना ने घबराकर कहा, गुरुजी, ये जंगल कितना भयानक है। लगता है जैसे यहाँ कोई कभी आया ही ना। गुरुजी मीठी मुस्कान के साथ बोले, मर्दाना, जब मन में सच्चा से मन बस जाता है तो उजाड़ स्थान भी सुंदर और जीवंत लगने लगते हैं। ये कहकर गुरुजी की आंखें प्रभु प्रेम से भर आई। जैसे ही उन्होंने भजन गाया, जंगल का माहौल बदल गया। भय मिट गया और भाई मर्दाना के भीतर गहरी शांति उतर आई। जंगल पार करते ही आगे एक खतरनाक गांव पड़ा, जहां डाकू राहगीरों को मारकर लूट लिया करते थे और धन को धरती में गाड़ देते थे। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, आज हम इसी गांव में ठहरेंगे। देखना, उजाड़ जंगल और उजाड़ मन दोनों में कितना अंतर होता है। उसी गांव का एक व्यक्ति उन्हें अपने घर ले गया। उसने भोजन पानी ही दिया, पर रात को गुरुजी और भाई मर्दाना को मारकर लूटने की योजना बना ली। परंतु ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि रात भर डाकू गहरी नींद में सोते रह गए और गुरुजी व मर्दाना सुरक्षित रहे। सुबह वे शांति से आगे बढ़ गए। जब डाकू जागे तो एक दूसरे पर धोखे का शक करने लगे। झगड़ा बढ़ा तो वे दोनों गुरुजी को ढूंढते हुए जंगल तक पहुंच गए और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। भाई मर्दाना डर गए, लेकिन गुरुजी पूर्ण शांत खड़े रहे। गुरुजी बोले, यदि तुम्हें हमें मारना ही है तो एक निवेदन है, हमारा दाह संस्कार अवश्य कर देना। डाकू हैरान रह गए। मरने से पहले किसी को अपने अंतिम संस्कार की चिंता करते कभी नहीं देखा था। गुरुजी की निडरता ने उनका मन हिला दिया। जब वे आग लेने गए, उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। एक व्यक्ति पापों के कारण नरक की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन एक संत के दर्शन मात्र से उसी की आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ गई। ये दृश्य देखकर डाकू समझ गए कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दैवी शक्ति स्वरूप हैं। वे तुरंत गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुजी, हमें क्षमा करें, हमें सही मार्ग दिखाए। गुरुजी ने उनके गांव में सत्संग किया और सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि पूरा गांव बदल गया। डाकू किसान बन गए, हिंसा छोड़ दी गई और गांव शांति, प्रेम और सदाचार का स्थान बन गया।